हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। उसके लिए एज़ यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 की नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, और पाइल नंबर 2 के लिए है नेम इनिशियल्स एन से लेके जेड। तो अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है कंपेनियनशिप, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है रेजिस्टेंस। तो 2 मिनट के लिए कार्ड को वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 1, जिनके भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, या फिर जिन्होंने भी कंपेनियनशिप का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो आपके माइंड में जो पर्सन है ना, तो यहाँ से एक एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि इस इंसान के लाइफ में जो भी है, मेल है या फीमेल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस इंसान के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप इसी को चाहते हो, और आप मतलब ऐसा उसके लिए पुल महसूस करते हो, और आप चाहते हो कि इसके साथ में आपकी एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप इसके साथ में आ जाओ। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान जो है, मेल है फीमेल है, आपके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ये एक रिच वेल्दी पर्सन है और बहुत ही मतलब फेमस इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने करियर में ये एक सक्सेसफुल इंसान मुझे लग रहा है। दूसरी सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो दूसरा एक सिनेरियो ऐसा है कि ये जिस इंसान के लिए आप देख रहे हो, वो इंसान ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में है, और यहाँ पे मतलब उसका मैरिज टूटा हो सकता है या फिर अभी भी फ़िलहाल वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकता है, लेकिन आप उनमें इंटरेस्टेड हो और आप चाहते हो कि इनके साथ में आपका कुछ होने वाला है या नहीं है। ऐसे भी यहाँ पे लोग हैं। दूसरा ये है कि तीसरा सिनेरियो यहाँ पे मैं बताऊँ तो आप रिलेशनशिप में अभी नहीं हो, आपका एक रिलेशनशिप टूट चुका है या फिर आपका पार्टनर का डेथ हो चुका है और आप सेकंड रिलेशनशिप में या थर्ड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, और आप एक अपने लिए एक लाइफ पार्टनर या फिर ऐसे बोलो ना कि कंपेनियन ढूंढ रहे हो जिसके साथ आप अपने सुख दुख शेयर कर सको। मुझे ऐसा, ये जो थर्ड सिनेरियो है वहाँ पे एक ज़्यादा उम्र के लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे केतु की एनर्जी है, 7 नंबर का ये कार्ड है, तो 100% यहाँ पे आपका कोई लॉसेस हुआ है और ये सेकंड रिलेशनशिप हो सकती है। देखिए, मैंने पहले बोला ना कि करियर में ये इंसान सक्सेसफुल है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी मिरर करती है। ये आपके वर्क प्लेस से भी इंसान हो सकते हैं, सेम वर्क प्लेस पे आप हो। यस, वॉकिंग अवे, मैजिशियन एंड द मिरर, मैंने बोला ना एनर्जी मिरर कर सकती है। और हैप्पी फैमिली, यहाँ पे द वर्ल्ड, सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट, और यहाँ पे डोर टू स्पिरिट। बॉटम एनर्जी में देख लीजिए कि स्टॉर्म वार्निंग।
और उसी के नीचे है सन का कार्ड, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो जो मैंने पहले बोला 3 सिनारियो मैंने आपके लिए बोले थे, तो क्लियरली यहाँ पे ये सिनारियो निकल के आए हुए, यही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे ये इंसान या आप दोनों एक वर्क प्लेस पे हो, आप दोनों का एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और आप अभी जो है एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी बिताना चाहते हो या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एनर्जी दोनों तरफ से है क्योंकि मैजिशियन एंड मिरर है, मिररिंग एनर्जी है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। किसी किसी के लिए यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल कंप्लीशन दिखाई दे रहा है अपने कार्मिक पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग भी आया है बॉटम एनर्जी में एक एनर्जी। तो यहाँ पे अपना पहला वाला कार्मिक जो पार्टनर था उसके साथ में कार्मिक डेट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो ब्रेकअप सिचुएशन, लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर आपका पार्टनर इस दुनिया में नहीं है, आपकी मतलब रिलेशनशिप ब्रेकअप, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि वॉकिंग अवे का भी कार्ड है और नीचे है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। तो यहाँ पे ये आर्कएंजल एरियल का जो कार्ड है वो सैक्रल चक्र को शो करता है, जो हमारे जो फिजिकल नीड्स जो रहते हैं ना उसको शो करता है। तो यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी डिस्टेंस दिखाता है और वॉकिंग अवे का कार्ड भी डिस्टेंस दिखाता है। किस चीज़ से? तो सेकंड चक्र यानी सैक्रल चक्र से। इसका मतलब है कि आपकी जो फिजिकल नीड्स है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, आप अपने पार्टनर से दूर हो, आपका पार्टनर आपके लाइफ में 100% नहीं है। ये एक सिनारियो मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है मैजिशियन एंड द मिरर। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन चल रहा है, मैन होल्डिंग अ हार्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी को ये इंसान के साथ में मतलब ये मैनिफेस्टेशन चल रहा है। और यहाँ पे ना एनर्जी, अगर आप इस इंसान को जानते हो तो ये एनर्जी दोनों तरफा है, मिररिंग एनर्जी। यहाँ पे देखिए बॉटम एनर्जी में वुमन होल्डिंग अ हार्ट का भी कार्ड आया हुआ है। तो दोनों तरफ से ये एनर्जी है, एक तरफा ये नहीं है, दोनों तरफ से ये एनर्जी है। और यहाँ पे ये जो पर्सन है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ये किसी किसी के लिए ये फैमिली के थ्रू आया हुआ रिश्ता भी हो सकता है, या फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर ये कोई ना आपके स्पिरिट गाइड्स जो है वो चाहते हैं कि इस इंसान के साथ में आपकी कमिटेड रिलेशनशिप हो या शादी हो। और इस इंसान के बारे में आप मतलब सामने अगर आया नहीं है ना तो सामने आ जाएगा, लेकिन पर्सन ऑन योर माइंड है तो ये 100% आप जानते हो इस इंसान को, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी कार्मिक डेट्स के सभी के लिए ये है, ये जो नहीं आया है सामने नहीं है उनके लिए भी, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा। पर्सन ऑन योर माइंड है और एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप देख रहे हो, ये क्लियर हो रहा है। और ये इंसान जो आपके लाइफ में, यहाँ पे सन का भी कार्ड आया हुआ है और यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है, तो क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि ये जो रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो वहाँ पे कर्मा रिलीज होने के बाद में इस इंसान के साथ में आपका कमिटेड रिलेशनशिप में आना तय है 100%, क्योंकि सन का भी कार्ड है। तो ये मेरी रीडिंग जो है ना टीन एजर्स से लेके 54 अबव तक मुझे देख रहे हैं लोग, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 4 की एनर्जी बहुत है, राहु की है, केतु की है और सैटर्न बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। इसी की वजह से ये रिलेशनशिप में तो कार्मिक डेट्स बहुत कर्मा बहुत हेवी कर्मा रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 आपको दिख सकता है, 11 दिख सकता है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे भी है, 999999 दिखेगा। और आपका मार्स भारी हो सकता है, ये जो ईयर है मार्स के अंडर भी आता है, क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है। 999999 आपको 100% दिखेगा। इसका मतलब है कि ख़त्म होना चीज़ें, 9 नंबर ख़त्म होने को, कर्मा ख़त्म होने को आया है। कर्मा ख़त्म होने के बाद पूरी तरह से मतलब उसके आइसोलेशन पीरियड 10 नंबर पे दिखाया जाता है और 1111 पे एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। तो यहाँ पे क्लियरली आपका कुछ न कुछ रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी आपके मन में कोई है उसके लिए आप देख रहे हो। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 888888 की एनर्जी भी यहाँ पे है। 369 नंबर मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हो
तो ये मैनिफेस्टेशन आपके 100% कंप्लीट होने वाली है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कीजिए, ये बहुत आपको मैनिफेस्टेशन मतलब पॉजिटिविटी लेके आएगी आपकी लाइफ में। ये जो एनर्जी स्टक है ना, वो एकदम चलने लगेगी, या फिर उसमें ग्रोथ आने लगेगी, उसमें कोई मूवमेंट आने लगेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि पाइल नंबर 1, पर्सन ऑन योर माइंड, कौन है ये पर्सन। अभी देखते हैं उसके लुक्स क्या है, उसका ओवरऑल एनर्जी क्या है। मैंने जो नंबर बोले हैं वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाए। रेनबो के कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 7 चक्रा पे कोई काम कर रहा है, या फिर बारिश के सीज़न में ये इंसान आपके साथ में कुछ एक कमिटमेंट लेके आपके सामने आ सकता है। अगर इसने कन्फेस नहीं किया है तो इसमें मूवमेंट आएगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है, फोर ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैप्पी फैमिली है, और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। एक भी कार्ड नहीं लूँगी इसमें से मैं। एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मैं बोला ना, किसी किसी के लिए ये इंसान वर्क प्लेस से, आप दोनों एक ही वर्क प्लेस पे काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए पाइल नंबर 1, ये जो पर्सन है, ये अगर आप इसको जानते हो तो आप दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट करो, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट है। यह इंसान की कोई विश है आपके साथ शादी करने की, आपकी भी विश है, और लेकिन ये कार्ड उसके लिए निकाले हैं। तो मैंने पहले बोला कि एनर्जी मिरर कर रही है, तो 100% आपके जो पर्सन माइंड में है वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एनर्जी जो है मिरर कर रही है, ये यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, उसके नीचे है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड आपको पता ही है कि एक शादी का कार्ड है, एक फंक्शन का कार्ड है। तो आप इस इंसान को किसी फैमिली फंक्शन में मिल सकते हो, या फिर किसी शादी में मिल सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक ही कप आपका खाली है, जो इस इंसान के आने के बाद में फुलफ़िल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स और बाद में आया है 10 ऑफ कप्स। एक ही कप की कमी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है, तभी जाके आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये फर्स्ट ही इंसान है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड है, पहला इंसान है आपके लाइफ में आने वाला जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और किसी किसी के लिए ये सेकेंड मैरिज हो सकता है, जिसके लिए जिस वजह से आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। शादी बहुत मायने रख रही है आपके रिलेशनशिप में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है, भले ही वो कितना भी रिच हो, वेल्दी हो, या फिर मतलब जो मेल है फीमेल है, लेकिन ये इंसान जो है एक हीलर है, एक बॉर्न हीलर है, और अपने रिलीजन, जिस भी रिलीजन से ये बिलोंग करता है, अपने रिलीजन को बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट करने वाला, उसके रिचुअल्स को रिस्पेक्ट करने वाला एक स्पिरिचुअल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से ये इंसान जो है आपके साथ में प्रॉपर शादी करेंगे। ये
ऐसे वैसे रिलेशनशिप में बिलीव करने वाले इंसान है ही नहीं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो शादी है ये अरेंज मैरिज होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे मैंने पहले बोला कि किसी किसी के एक ब्रेकअप हो चुका है और आप कार्मिक डेट से ख़त्म हो चुका है और अभी आप एक नए मतलब रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार हो, तो उन लोगों के लिए भी यही दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, आपके लाइफ में आने वाला एक हीलर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके साथ में ये इंसान एक्सपेक्ट करेगा कि ये आपके साथ में शादी करे, कमिटेड रिलेशनशिप ही उसको चाहिए, प्रॉपर शादी। कमिटेड रिलेशनशिप यानी लिव इन वगैरह नहीं, ये प्रॉपर अपने रिचुअल के मुताबिक शादी करने को ही बोलेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये मतलब ऐसा है ना कि कंपेनियनशिप इस तरह के है कि आप थोड़ा सा डाउट लोगे, क्योंकि ये इंसान इतना सक्सेसफुल है अपने करियर में, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, सभी के लिए ये एनर्जी है कि ये इंसान इतना सक्सेसफुल होगा, इतना वेल नोन होगा, इतना अच्छा होगा, एक लविंग केयरिंग पर्सन रहेगा। और इस आपको ऐसा डाउट आएगा कि आपको ही ये क्यों सिलेक्ट कर रहा है, आपको ही चूज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द अपोजिट जेंडर वाले लोग इसको हासिल करने के लिए कंपटीशन में या कतार में रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आया। इनमें कंपटीशन रहेगी कि इस इंसान के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में कौन जाएगा, क्योंकि ये है बहुत ही रिच, वेल्थी, सक्सेसफुल और एक नेकदिल इंसान। ये इंसान आपके वर्क प्लेस से भी हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में से या फिर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह, ऐसा फ्रेंड के फ्रेंड या फिर रिलेटिव मतलब दूर के रिश्तेदार या रिश्तेदारों के रिश्तेदार, इस तरह से कहीं ना कहीं पे रिलेशन में लगते रहेंगे, क्योंकि फैमिली भी है। यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, दोनों जगह पे फैमिली इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पे फैमिली या फिर सिबलिंग्स ऐसा, या फिर आपके जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, वो इन्वॉल्व रहेंगे ये आपकी दोनों के रिश्ता करवाने में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनके थ्रू इनके साथ में आपका मतलब इंटरेक्शन होगा या फिर आपकी पहचान होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा ही कर रहे हो। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो सेकंड मैरिज के लिए देखने वाले लोग हैं वो एक पावरफुल पोजीशन में है, एक मतलब उन ये अपनी पोजीशन अच्छी बनाए रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स है। इनको अभी ना फ़िलहाल किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए ही आपके लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी में आप लोग हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जो फर्स्ट रिलेशनशिप में ही जा रहे हो उनके लिए भी यही एनर्जी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट रिलेशनशिप में भी अगर जा रहे हो तो आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, मतलब आपकी शादी हुई नहीं या फिर आपको कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिला है। आपने मेहनत तो आप अपने लाइफ में बहुत किया है करियर में, और अब मुझे लगता है कि आपके लव लाइफ में आपको इतना सक्सेस नहीं मिला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी आपको पसंद आता है रिश्ता तो आपके फैमिली को नहीं आ रहा है, फैमिली को आ रहा है तो आपको नहीं आ रहा है। इस चक्कर में आपका मतलब उम्र बढ़ गई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कंपैरेटिवली आप ज़रा लेट शादी कर रहे हो, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी आप जो है अपने करियर में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी जो है ना अपने सबका सुनना बंद कर दिया है और अभी आप अपने ज़िद पे अड़े हो कि मुझे ऐसा चाहिए तो मैं इसके साथ में ही रिलेशनशिप में जाऊँगी या जाऊँगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा पैसे के लिए अभी फ़िलहाल जगल कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ये फाइनेंशियल पोजीशन आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा डगमगा गया है बजट, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि इस इंसान के लुक्स कैसे रहेंगे। ये एक्चुअली ये स्प्रेड्स है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए ना ये इंसान एक चबी किस्म का इंसान रहेगा। अगर ये मेल है ना तो 100% मेल के लिए अगर देख रहे हो तो ये थोड़ा सा फैट इंसान और फूडी इंसान मुझे लग रहा है। लकी गो पर्सन इस तरह का इंसान मुझे लग रहा है कि है।
अपने लाइफ में, क्योंकि ये जो है ना सक्सेसफुल है और इसको ना अलग अलग क्विज़न्स ट्राई करने की शौक रहेगा। ये शेफ़ भी हो सकता है, जिसको आप चाहते हो ये शेफ़ हो सकता है। ये एक हीलर है, डॉक्टर, हीलर, वेटरनरी डॉक्टर, पैरामेडिकल फील्ड से ये हो सकता है, या फिर ये पायलट, लोको पायलट, ऐसे कुछ ये नेवी में हो सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे इनके दिख रहा है। नेवी का वाइब्स ज़्यादा आ रहा है, नेवी में कुछ काम करते रहेंगे, या फिर आर्मी पुलिस फोर्स में भी ये हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। कोर्ट रिलेटेड भी कुछ काम करते रहेंगे, कोर्ट से संबंधित या जुडिशियल सिस्टम से संबंधित कुछ काम ये करते रहेंगे। ये इनका वर्क प्रोफेशन हो सकता है। लियो राशि यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, कैंसर राशि यहाँ पे है, पाइसीज है, सभी राशि है, लेकिन ये राशियाँ प्रोमिनेंट है यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड, मैंने पहले ही बोला ना कि हेवी कर्मा रिलीज होने के बाद में ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। देखिए बॉटम एनर्जी है जस्टिस, तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड और डेविल, ये तीनों कार्ड्स मुझे यहाँ पे ये ही बता रहे हैं कि ये आपका हेवी कर्मा रिलीज होगा। कुछ ना कुछ लॉसेस है, कुछ ना कुछ फाइटिंग्स है, यहाँ पे डिवोर्स है, यहाँ पे किसी पार्टनर का डेथ है, या फिर चीटिंग है। ये सब कुछ फेस करने के बाद में ही जस्टिस आपको मिलेगा, और आप जो है ये जो आपका पार्टनर है आपके माइंड में जो है उसके साथ में रिलेशनशिप में आओगे, या फिर इसके साथ में आपको कमिटमेंट मिलेगी। और उसी तरह का इसके आपके पार्टनर के लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ रहेगा। देखिए पाइल नंबर 2, क्लियरली मैं बताऊंगी कि जब ये और आप एक डार्क नाइट ऑफ सोल या फिर किसी गम से गुजर रहे रहेंगे ना, तब जाके आप एक दूसरे के सामने आओगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको इस इंसान से उसी वक्त मिलाएगा जिस वक्त आप दुख में हो, किसी से मूव ऑन कर रहे हो, और ये इंसान भी दुख में है, किसी से मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर ये एक तरफा एनर्जी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर का भी कार्ड है, तो एनर्जी मिरर करेगी। तो आप दोनों के लाइफ में ऐसा रहेगा, एक तो आपके लाइफ में रहेगा, या उनके लाइफ में रहेगा, या फिर दोनों के लाइफ में रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे तो एक निगेटिव फेस चल रहा रहेगा, और उसके बाद में ही ये इंसान आपके लाइफ में लाए जाएंगे, भेजे जाएंगे, क्योंकि ये डेस्टिनी है, डेस्टाइंड पार्टनर है आपका। फिर आप मतलब किस भी उम्र में हो डजेंट मैटर, लेकिन ये आपका कर्मा रिलीज़ होने के बाद, क्योंकि ये भी कर्मा का ही कार्ड है और ये तीनों भी कर्मा के ही कार्ड है। कर्मा रिलीज़ होने के बाद में ही ये जो रिलेशनशिप है ना, ये आएगा आपके लाइफ में। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, पहले जब ये इंसान आपके सामने आएगा तो कोई भी एक्सप्रेशंस आपको इस इंसान के फेस पे नहीं दिखने को मिलेगी। ये इंसान इस तरह से बिहेव करेगा कि इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, लेकिन इसको फ़र्क पड़ता है। ये क्लियर मैं यहाँ पे कर दूँ, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल इंसान है, लेकिन इसके साथ में जो कुछ भी इसके लाइफ में पहले हुआ है उसकी वजह से ये इंसान आपको क्या किसी को भी कमिटमेंट देने से या फिर अपने पास भी फटकने नहीं देगा। वो कमिटमेंट से डरेगा, किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से डरेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड है यही शो कर रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे रहेंगे। इस इंसान को बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे और ये इंसान पहले कमिटमेंट नहीं देगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे डेविल आया है। डेविल का आना यानी कि हर वक्त बुरा ही है ऐसा नहीं है, हाँ कर्मा है, लेकिन ये इंसान बहुत ही पैशनेट रहेगा,
क्योंकि और यहाँ पे दिखने में ये इंसान बहुत ही खूबसूरत रहेगा, हैंडसम, गुड लुकिंग, अगर मेल है तो, अगर फीमेल है तो बहुत ही सुंदर दिखने में रहेंगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि डेविल जो है दिखने में, ये कार्ड में किस तरह कैसे भी शो किया गया हो, लेकिन अगर आप डेविल को ओरिजिनल आप देखोगे तो डेविल, अगर गूगल पे जाके सर्च करोगे तो डेविल बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग एक पर्सन दिखाया जाता है, जो एक बहुत ही पैशनेट कनेक्शन होता है। तो ये आपके साथ में मतलब आएंगे तो ये आप दोनों का बहुत पैशनेट कनेक्शन रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना एक बहुत एक स्ट्रिक्ट भी इंसान है ये, क्योंकि मैंने पहले बोला कि किसी को फटकने नहीं देंगे। ये यहाँ पे यही कार्ड से दिख रहा है कि बहुत सारी अपोजिट जेंडर वाले लोग जो है ना इसके पीछे पड़े रहेंगे, इस इंसान के शादी करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन ये किसी को भी अपने आगे पीछे फटकने नहीं देंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये किसी किसी के लिए अभी न्यू जनरेशन अगर है तो ये इंसान पोनी वगैरह बांधते रहेंगे अपने बाल का, अगर मेल है तो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये फीमेल है तो इसके बाल लंबे नहीं होंगे, सिर्फ शोल्डर तक इनके बाल रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उम्र में जो लोग ज़्यादा है, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो ये इंसान थोड़ा सा मैनिपुलेटिव रहेगा, सिक्रेटिव रहेगा, अपने इमोशंस जाहिर नहीं होने देगा। ये इंसान फूडी है, नॉनवेज लवर हो सकता है, या फिर बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाता। ये दो एकदम से दो सिनारियो मुझे दिख रहे हैं। एक तो ये बहुत नॉनवेज खाता है, नॉनवेज लवर है, और या फिर किसी किसी के लिए ये बिल्कुल भी वेजिटेरियन है, मतलब प्याज लहसुन भी नहीं खाता, इस तरह का एनर्जी, वैष्णव, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे और चीज़ एक बताऊँ तो ये नेवी के मुझे यहाँ पे बहुत वाइब्स आ रही कि नेवी में ये इंसान कुछ रिलेट करता है, या फिर इसका फिशरीज़ वगैरह का कुछ हो सकता है, या फिर ऑनलाइन फ़िश का कोई बिज़नेस वगैरह भी हो सकता है, या फिर इनका वेज नॉनवेज रेस्टोरेंट भी हो सकता है। मैंने पहले ही बोला कि ये शेफ भी हो सकते हैं। तो अभी और क्या क्लैरिटी मिलती है? पर्सन ऑन योर माइंड, मैं कार्ड्स में नहीं लेने वाली थी लेकिन ले रही हूँ, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि लेना चाहिए। देखते हैं अभी। माइंड रीडिंग है तो मोनोलॉजी तो बनता है। बस गाइड कीजिए प्लीज़, गाइडेंस दीजिए प्लीज़। फाइल नंबर 1 ए से लेके एम तक जिनके भी नेम इनिशियल्स हैं, पर्सन ऑन योर माइंड के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, और लेडी विनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। बॉटम एनर्जी है मास्टर बुद्धा। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि ये इंसान हीलर है, तो ये कंफर्मेशन हो रहा है कि ये इंसान हीलर है। अभी मैं कार्ड का मीनिंग बताती हूँ पढ़ के। यहाँ पे सनत कुमार का है तो यहाँ पे शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज़ कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो आपको मैंने पहले ही बोला था कि आपको पता है कि ये मेजॉरिटी लोगों को पता है कि ये इंसान कौन है, इसीलिए ये आप लोग देख रहे हो। और ये इंसान के साथ में आपका कर्मा रिलीज़ होने के बाद में रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप मैं अभी बोलने जा रही हूँ कि कोई एक पास्ट लाइफ हो सकता है या फिर सोलमेट वगैरह का कनेक्शन हो सकता है। लग्जरियस लाइफ आपको मिलेगी। लेडी विनस है तो मैंने पहले बोला ये रिच, वेल्दी, सक्सेसफुल, करियर में एक मतलब एक सक्सेसफुल इंसान है, रिच वेल्दी है। मैंने पहले बोला था, ये कन्फर्मेशन मिल गया। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील्ड, डीप इंसाइट आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेल्म। तो यहाँ पे जो आपका गाइडेंस करंट एनर्जी आई है, यहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड का कार्ड है, डोर टू स्पिरिट। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाने में जुटे हुए हैं। आप एक दूसरे के साथ में लाने में ये आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। और ये डेस्टाइन कनेक्शन है, आपके लाइफ में ये इंसान की एंट्री होकर के ही रहेगी।
एंजल क्या गाइड करते देखते हैं। इतनी जल्दी इतने सारे नहीं लूँगी, 1 बाय 1 प्लीज़, एंजल्स 1 बाय 1 लीजिए। बार बार इतने कार्ड गिर रहे तो ले लूँगी मैं। वाटर गार्डियन, हाई प्रिस्टेस, नाइट। देखिए मैंने पहले बोला था कि आप किसी एक डार्क फेज से गुजर रहे हो, कार्मिक रिलीज़ है, तो यहाँ पे यही शो किया जा रहा है। नाइट का कार्ड है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो डार्क नाइट ऑफ सोल से आप गुजरोगे, बाद में ही आपका जो ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर का, उसकी वजह से आपके लाइफ में ये इंसान की एंट्री होगी। लॉर्ड का यहाँ पे कार्ड है बॉटम एनर्जी में, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। अभी ये इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में ये बॉटम एनर्जी है। पहले ये कार्ड को बताती हूँ। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। तो यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत आई हुई है। कप्स के कार्ड्स यहाँ पे आपके मतलब स्प्रेड में बहुत सारे हैं। तो 100% ये आपकी इमोशंस से जुड़ा हुआ है ये मतलब टॉपिक है। तो यहाँ पे आपके इमोशंस जो है बहुत ड्रेन होंगे। पहले मैंने बोला जब कार्मिक रिलीज़ होगा तो आपके इमोशंस बहुत रिलीज़ होंगे, आप रोओगे, और उसी के साथ साथ आप अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करोगे। अपने इंट्यूशन पावर को आप मतलब उस टाइम पे बढ़ जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा कि क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी आई हुई है। हार्नेस मिस्टिक पावर। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज है कि आपकी जो स्पिरिट गाइड्स, आपके जो एंजल्स है, वो आपके अंदर जो हीलिंग पावर्स है या फिर आपके अंदर जो स्पेशल क्वालिटीज़ है, वो ये कार्मिक रिलीज़ के बाद में बाहर लाएंगे। और उसके बाद में आपका जब कर्मा रिलीज़ होगा, ये चीज़ें होंगी। आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, एंजल्स के साथ, अपने भगवान के साथ कनेक्ट करोगे, और उसके बाद में ही ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा। जिस वक्त आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने पावर में रहोगे। ये मैंने पहले ही बोला था। क्यों बोला था मैं बताती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऐसी एनर्जी है जो हाई प्रिस्टेस को ये कार्ड से टैली कर रही है या फिर इसको सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे देखिए ये इसके पावर में है। ये जो इंसान है ना, हाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपने पावर में है। इसको अभी किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ये अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल किए हुए हैं। आपने अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल किया हुआ है। आपको वैसे देखा जाए तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि एक कभी कभी बात करने के लिए कोई पार्टनर की ज़रूरत होती है, एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपने कंपेनियनशिप चुना है, इसीलिए आपने ये पाइल में कंपेनियनशिप का कार्ड आया है। यहाँ पे लॉर्ड का कार्ड है, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपने अपनी पावर अपने हाथ में ली है, अपने ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में ली है। क्योंकि किसी किसी के लिए ये एनर्जी इस तरह के है कि आपको जो पसंद आ रहा है वो आपकी फैमिली को नहीं आ रहा है, फैमिली को जो पसंद आ रहा है आपको पसंद नहीं आ रहा है। और अभी आपने किसी मतलब ये सभी के लिए नहीं है, पर्टिकुलर लोगों के लिए है कि अभी आपने अपने फैमिली वालों की जो हाँ ना को नज़रअंदाज किया है और अपने लाइफ की कमान आपने अपने हाथ में ली है। ये मैंने पहले ही बोला था और ये लॉर्ड के कार्ड ने आके उसको कंफर्म कर दिया है। आपने अपने लाइफ की कमान अपने हाथ में कर ली है, ले ली है। ये इंसान बहुत ही पैशनेट रहेगा, क्योंकि लॉर्ड का कार्ड और मुझे डेविल का कार्ड दोनों भी सेम दिख रहे हैं। एनर्जी दोनों से सेम आ रही है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको आपके ड्रीम्स में
विश्वास रखने के लिए बोला गया है। इसी का मतलब ये है कि आपकी इंट्यूशन पावर जो है ना स्ट्रांग है। आपको जो अगर ड्रीम्स आते हैं तो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि ड्रीम्स ऐसे ही नहीं आते, ड्रीम्स आपको दिखाए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, अपने जो स्पिरिट गाइड्स है, अपने जो भगवान है उनकी तरफ से आपको ड्रीम्स के थ्रू एक मतलब गाइड किया जाता है। ये गाइडेंस पे आपको ट्रस्ट करना है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि आपकी रिलेशनशिप किसी किसी की टूटी हुई है, उनको पास्ट को अपने प्रेजेंट पे हावी मत होने दीजिएगा। एक पास्ट की एनर्जी में ही बैठना ये कहाँ की समझदारी है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपकी हीलिंग चल रही है। मैंने पहले बोला चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में एक आइसोलेशन का पीरियड आएगा, वहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और इसी के बाद में ये पार्टनर जो है आपके लाइफ में आएगा। तो किसी किसी के लिए ये हीलिंग का टाइम पीरियड चल रहा है या फिर किसी किसी ने ये टाइम पीरियड क्रॉस किया है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, ये एनर्जी यहाँ पे आई हुई है, बॉटम एनर्जी। तो पाई नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल्स हैं एन से लेकर जेड तक, या फिर जिन्होंने भी रेजिस्टेंस का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि जो आपके दिमाग में इंसान है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, तो ये बात आपको एक्सेप्ट करने के लिए कि वही पार्टनर से आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो वो एक्सेप्ट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप उसका विरोध कर रहे हो। या फिर ये एनर्जी इस तरह की भी है कि आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं कि जो इस इंसान के साथ में आपका रिलेशन होने के लिए बहुत विरोध कर रहे हैं या फिर रेजिस्ट कर रहे हैं, ये मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं इस इंसान को, ये इंसान आपके लायक है नहीं, या फिर इस इंसान के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के बाद आप सुखी नहीं रहोगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी यहाँ पे राशि आ रही है वृषभ, यानी कि टॉरस राशि है। तो यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस मुझे लग रहे हैं बहुत सारे होंगे। आप इनको प्यार करते हैं, ये इंसान आपको प्यार करते हैं, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे शुक्र जो है बहुत प्रोमिनेंट रहेगा, बहुत ही पावरफुल रहेगा, इसीलिए ये जो इंसान है इसके साथ में आपकी लव मैरिज होगी। और अगर ये लव मैरिज है तो 100% आपको किसी के मतलब विरोध का सामना करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन एंजल्स जो है, एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है, आपका ये आपको गाइड कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आपको सिग्नल्स भी दे रहे हैं, आपको साइंस भी भेज रहे हैं, और आपको पता है इंट्यूशनली कि ये इंसान आपके लाइफ में आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है। ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। इतने कार्ड आ गया। देखिए पहला ही कार्ड एनवी का आ गया। यस मैंने जो मुझे यहाँ पे लगा ना, यस ये देखिए डिसीट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे क्लियर मैसेज है, एनवी भी है, डिसीट भी है। 100% आपके कोई फैमिली मेम्बर्स है या फिर आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई ऑरा मुझे लग रहा है किसी का है कि जो आपका भला नहीं चाह रहा। इस इंसान के साथ में कमिटमेंट देने के लिए ये आपको रोका जा रहा है किसी भी हालत में। मतलब ये आपके मतलब आपको कुछ निगेटिव बताया जा रहा है, आपके पेरेंट्स को बताया जा रहा है, या फिर आपके
आपके ऊपर स्पेल्स किए जा रहे हैं। यहाँ पे स्पेल्स की भी एनर्जी ये 2 कार्ड से लग रही है कि किया जा रहा है, या फिर ये इस तरह की एनर्जी है ना कि ये बैलेंस आपका लाइफ होने नहीं दे रहे हैं। ये ना यांग का कार्ड है, तो ये बैलेंस आपको होने नहीं दे रहे, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होने दे रहे हैं। और यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप हीलर हो सकते हो, हीलिंग क्वालिटीज़ आप में है, तो आपको भी पता है कि ये लोग कौन है और इनसे आपने, एक सेकेंड है, मैं पूरे के पूरे, यस यस यस, कंफर्मेशन। यहाँ पे देखिए पाइल नंबर 2, आप कौन हो पता नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आपको ना पता है कि ये लोग कौन है, और आपने इनसे थोड़ा सा दूरियाँ बना के रखी है। इनसे आप थोड़ा सा कॉशियसली चलते हो, आप एक सावधानी से चलते हो। इनके साथ में बिहेव करने से ना मतलब इनको कुछ बातें बताने से वगैरह आप डरते हो, या फिर इनको बातें बताने में आपने बहुत लॉसेस को झेला है, आपने अपनी बातें उनको कही और इन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आया। लेकिन आपने मतलब ये लोगों ने आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होने दी, लेकिन आपको, मुझे ऐसा लगता है कि पता है आप कौन से जर्नी में हो। आप मतलब एक मुझे यहाँ पे अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये मुझे एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी लग रहा है, क्लियर बोल रही हूँ तो यहाँ पे सभी के लिए नहीं, तो कार्मिक भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आपकी एक किसी पर्टिकुलर इस पे नहीं जाएंगे कौन से जर्नी में है, लेकिन एक ही बात मैं बोलना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होने दी जा रही है, और पर्पसली किया जा रहा है, इंटेंशनली किया जा रहा है कि आपके लाइफ में कोई भी सक्सेस ना आए, आप सुखी ना रहो, आपके लाइफ में लाइफ पार्टनर ना आए, इसके लिए ये सब कुछ स्पेल्स वगैरह आपको आपके ऊपर किए जा रहे हैं। या लेकिन वहीं पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपका जो यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है और आपका जो डेडिकेशन है ना, आपने जो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो अपने आप को हील करने के लिए, लोगों को हील करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप हीलर हो, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं उसका रिवॉर्ड लेने का टाइम अभी आपका आ गया है। आपको विक्ट्री यूनिवर्स दे रहा है, कोई इंसान नहीं दे रहा है। ये विक्ट्री जो है ना कार्ड, यहाँ पे सभी चीज़ों में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ये क्रॉस रोड पे खड़े थे, वहाँ पे आपको डिसीजन लेने के लिए साइंस भेजे जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, यही गाइडेंस आया था यहाँ पे देखिए। और बर्ड्स बहुत मायने रखते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है बर्ड स्पिरिट आपको आपके इर्द गिर्द है, स्पिरिट गाइड्स आपको बर्ड्स के थ्रू, आपके फेदर्स के थ्रू, आपको बर्ड्स टोटम के थ्रू कुछ ना कुछ तो ऐसे साइंस दे रहे हैं कि जो गाइड कर रहे हैं आपको। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डिसिट का कार्ड है, उसके नीचे ही 7th चक्रा आर्केंजल यूरियल का कार्ड है। तो आपका जो आपको ना यहाँ से आपकी जो स्पिरिट वर्ल्ड है से या फिर एंजलिक वर्ल्ड है, यहाँ से आपको इंट्यूशनली मतलब बोला जा रहा है कि ये लोगों के साथ में आपको डिस्टेंस बनाना है। ये लोग आपके ऊपर जल रहे हैं, स्पेल्स कर रहे हैं, इनके साथ में कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना है। आपकी बातें इनके ऊपर मतलब इनके सामने जाहिर नहीं करनी है। जितने हद तक छुपा सकते हो उतने छुपाओ। जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग चीज़ हो जाए उसके बाद में ही ऐसे लोगों के सामने ये चीज़ें बतानी है। अभी द थिंकिंग मैन का कार्ड है, तो आपके लाइफ में एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसको आप चाहते हो, और उसके आने के बाद में आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, और ये इन लोगों को पता है, इसके लिए आपका ये रिश्ता होने नहीं दिया जा रहा है, और ये चीज़ों में आपको प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। यहाँ पे ये एनर्जी है। लेकिन अबंडेंस तो आकर के ही रहेगी, क्योंकि ये कनेक्शंस जो रहते हैं ना डेस्टाइंड रहते हैं, डेस्टिनी में ही है। तो आप क्या कर सकते हो। ये ऑर्डिनरी लोग जो है ना, ये इनको ये बात समझ में नहीं आती। लोगों के ऊपर स्पेल्स करना, उनको कर्स करना, उनको मतलब उनका बुरा चाहना, क्या कर सकते हो आप। थोड़ा सा लेट हो जाएगा, डिले हो, लेकिन जो आना है ना आपकी लाइफ में, जो आपको मिलना है वो मिल कर के ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। 222222 आपको दिखता रहेगा। 8 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर डबल आया, 888888 की एनर्जी है, 222222 की एनर्जी है,
बाद में 777777 की एनर्जी है जो केतु की एनर्जी है। इसी की वजह से ये स्पेल्स आपके ऊपर हो रहे हैं। केतु जो है ना, जैसे स्पिरिचुअलिटी में लेके जाता है, तो केतु थोड़ा सा उसी वक्त आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी का अटैक भी होता है, नेगेटिव फोर्सेस को भी आपके तरफ भेजा जाता है, क्योंकि आपको देखिए जो भी चीज़ें होती है आपके अवेकनिंग के लिए होती है। जब ये चीज़ें होंगी तभी जाके आप अपने यूनिवर्स के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने जो भी इष्ट है, आपके जो भी रिलीजन से है, उनके साथ कनेक्ट करोगे और आपको उनकी कदर होने लगेगी, उनका जो वैल्यू है आप करने लगोगे। तो उसके लिए ही ये सब कुछ होता है, बिना वजह कुछ चीज़ें होती नहीं है। यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड है, 555555 आपको दिखता होगा। 1010 मैंने पहले ही बोला है। 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 332222 आपको दिखता रहेगा। 222222 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 22 यहाँ पे है। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी। जो मैंने डेट्स नंबर बोले हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ न कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ओह ओह ओह, इतनी जल्दी क्या है? राहु की एनर्जी तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे पैरट है, 4 की एनर्जी भी है यहाँ पे ना। तो राहु का नंबर होता है, तो पैरट है, तो पैरट को कुछ खाना खिलाइए, बर्ड्स को कुछ खाना खिलाइए। पाइल नंबर 2, बर्ड्स को खाना खिलाइए। और सैटर्न इफेक्ट है, तो अगर बफेलो है आसपास तो बफेलो को भी कुछ खिलाइए, गाय को कुछ खिलाइए, एनिमल्स को कुछ खाना खिलाइए। मैंने बोला ना केतु की एनर्जी है, स्पेल्स है आपके ऊपर। यहाँ पे 7 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर है। आप दोनों का रिश्ता ना हो, इसके लिए बहुत तगड़ा ये कर रहे हैं लोग। एज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ वॉन्ड, ओके। 8 ऑफ, नाइट ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए पाइल नंबर 2, ये मैंने जैसे बोला वैसे ही एनर्जी वापस यहाँ पे निकल के आई है। यूनिवर्स ने वापस वही एनर्जी दी है कि आपके ऊपर बहुत मतलब ना हो रिश्ता, इसके लिए बहुत तगड़ा आपके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ बोला जा रहा है, गॉसिप की जा रही है। आपका ना बुरा चाहने वाले बहुत कार्मिक आपके साथ मतलब इर्द गिर्द आपके हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन मतलब ये जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो भी रिश्ते आते हैं ना, ये इनको आपके बारे में कुछ बुरा कह के वो रिश्ते चले जा रहे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई है जो आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता, ऐसे देखना चाहता है। यहाँ पे देखिए लोनली एनर्जी, आप अकेले रहो और अकेले ज़िंदगी बिताओ, इस तरह की एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है नाइट ऑफ वॉन्ड का एनर्जी है, यहाँ पे उसको क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्स और यहाँ पे एस ऑफ पेंटेकल्स। तो ये चीज़ें ना आपके लाइफ में होने क्यों नहीं दी जा रही है, तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि आप एक हीलर हो और आपके ना आपकी जो पावर, आपको पता है नहीं पता है मुझे पता नहीं है, लेकिन आपकी जो हीलिंग पावर है ना, उससे कोई जल रहा है या उसको कोई ना निगेटिव वे में लेना चाहता है। निगेटिव वे में इस तरह से कि कोई ऐसे लोग होते हैं ना जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये आपकी जो ये पावर है वो कहीं गलत तरीके में लाने की कोशिश की जा रही है लोगों से। आपके सामने तो एक अच्छेपन का नाटक है और पीछे जो है
बुरा बनने की ये करे। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े हेल्थ इशू से भी गुजरना पड़ा है, आपका बहुत हेवी कर्मा रिलीज़ हुआ है, किसी को आपने खोया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा था, एक स्टक सिचुएशन आपकी थी, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आपके लाइफ में क्या हो रहा है। और उसी वक्त आपने अपने यूनिवर्स पे इतना ट्रस्ट रखा और इन लोगों को आपने डिफीट किया है, इन लोगों से डिस्टेंस बनाए, इन लोगों को अपने ज़िंदगी से निकाल फेंका है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अपने लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो, आपके हीलिंग पावर्स को आपने समझा है और वहाँ पे आपने एक नई नई चीज़ें सीखी है और ये वहाँ पे आप ग्रो कर रहे हो। आपके पास पैसा, प्रॉपर्टी बहुत सारा है, वहीं पे स्टकनेस भी है, वहाँ पे भी आपको एक स्टक एनर्जी में डाला जा रहा है, ये मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। अभी पर्सन ऑन योर माइंड, आपके माइंड पे जो पर्सन है उनके लिए एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। द टॉवर को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। वर्ल्ड, स्टार, फोर ऑफ कप्स और यहाँ पे है ये लूँगी मैं, और ये भी कार्ड लेना पड़ेगा। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है द टावर। द टावर का कार्ड जो है यहाँ पे किसी संकट को शो करता है, किसी रिलेशनशिप टूटने को शो करता है। किसी का एक तो रिलेशनशिप टूटा है, डिवोर्स वगैरह हुआ है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ है। आपके माइंड में जो है उनके बारे में मैं बोल रही हूँ, उनके लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है या फिर इनका खुद का हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ अचानक से कुछ संकट इनके ऊपर आए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वहाँ से इन्होंने रीलोकेट किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से इन्होंने रीलोकेट किया है, या फिर इस रिलेशनशिप से इन्होंने वॉक अवे किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है और यहाँ पे ही इनकी अवेकनिंग हुई है। और इनको क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है, केतु जो है, केतु जो डिटैचमेंट सिखाता है, यहाँ से डिटैच करके इनको स्पिरिचुअलिटी की ओर लाया गया है। ये सब था, तय था पहले ही, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है, इमीडिएट बाद में यहाँ पे टेम्परेंस भी आया हुआ है। तो ये दोनों कार्ड हीलिंग को शो करते हैं। हीलिंग, एक तो ये हीलर है, ये हीलिंग प्रोफेशन है इनका, या फिर इन्होंने बाद में अपने आप को ना यूनिवर्स से, अपने भगवान से बहुत कनेक्ट किया है, मेडिटेशन वगैरह ये करते हैं, और उसी के साथ साथ अपने लाइफ का जो सक्सेस है इन्होंने हासिल किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक ब्रेकअप तो 100% इनके लाइफ में है, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत बड़ी बीमारी से भी ये गुजर चुके होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, आप भी और ये इंसान भी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसी के साथ में ये, उसके बाद में ही ये आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ पे कार्ड है। तो ये इंसान आपको किसी के थ्रू, आपके फ्रेंड्स है या फिर आपके फैमिली फ्रेंड है, ऐसे कोई होंगे, या फिर कहीं पे कोर्ट में आप मिलोगे, किसी फाइनेंस रिलेटेड कुछ मैटर आपका चल रहा रहेगा, कहीं पे मतलब एक मनी मैटर्स में इनके साथ में आपकी मुलाकात होगी। मतलब आप कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे ये आएंगे, आपको पेमेंट करेंगे, आप उनको सर्विसेज दोगे, या फिर आप उनके पास जाओगे, उनकी सर्विसेज लोगे, आप उनको पेमेंट कर, ऐसे कुछ एनर्जी। पेंटिकल्स है तो पैसा इन्वॉल्व है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मनी मैटर इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इनको काम के सिलसिले में मिलोगे, और यहाँ पे ही आपकी मतलब आपके दिमाग में ये इंसान घूमने लगेगा और इंट्यूशनली आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये इंसान जो है ना, करियर में बहुत ही
सक्सेसफुल इंसान है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस के कार्ड ने। ये मेल के लिए देखो, फीमेल के लिए देखो, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लेकिन ये इंसान अपने लाइफ में एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है। इसका शुक्र जो है, वीनस बहुत पावरफुल रहेगा। मैंने पहले बोला कि या इस कार्ड से कि ये जो पाइल है आप लोगों का वीनस जो है बहुत पावरफुल रहने वाला है। तो ये कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है कि वीनस जो है बहुत ही पावरफुल रहेगा। क्यों मैं ये कार्ड से बोला, क्योंकि टॉरस जो है, टॉरस राशि जो रहती है, वृष राशि, उनका रूलिंग प्लैनेट शुक्र है। तो ये इंसान दिखने में भी एक गुड लुकिंग हैंडसम, अगर ये मेल है तो होंगे, और अगर ये फीमेल है तो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी इनकी होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसी के साथ साथ ये स्ट्रिक्ट भी रहेंगी, लेकिन स्ट्रिक्टनेस के साथ साथ ये बहुत लविंग केयरिंग भी रहेगी। यानी कि यिन एंड यांग आपकी एनर्जी में जो आया है ना, यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन हो रही है। हालांकि वो आपके लिए आया है, लेकिन यहाँ पे इनका फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन साइड दोनों भी बैलेंस रहेगा। काम के वक्त ये बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे, अपने काम में बहुत पर्टिकुलर रहेंगे। इनको काम में मतलब कि किसी की भी दखलंदाजी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। काम में डिलेज इनको पसंद नहीं होगा। काम में कोई भी ऊपर नीचे 19-20 इनको पसंद नहीं रहेगा। लेकिन जब ये अपने पार्टनर के साथ में रहेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में रहेंगे, तो इनका एक लविंग केयरिंग नेचर सामने आएगा। अभी ये इंसान अगर सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, या फिर ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, एक फैशन डिज़ाइनर, ब्यूटिशियन, इस तरह से कोई काम है इनका, तो ये बहुत सक्सेस को हासिल किए हुए रहेंगे, या फिर आने वाले समय में करेंगे। इनका वीनस बहुत पावरफुल रहेगा। दूसरी बात यह है कि वर्क प्रोफेशन कुछ भी रहे, लेकिन ये इस इंसान को ना मतलब ब्यूटी से बहुत लगा होगा। ब्यूटी से इन द सेंस कि एक बहुत अच्छे तरह से तैयार होना, टिप टॉप रहना, ऐसे वैसे कपड़े पहन के घर में भी रहेंगे ना तो भी अच्छा एक प्रेजेंटेबल लुक इनका रहेगा, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स के कार्ड ने। 3-3-3-3-3 आपको दिखेगा, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि ये यहाँ पे एनर्जी में आया है। 3 नंबर का कार्ड है, आप देख पाओ ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। तो आपके लाइफ में अबंडेंस तो 100% ये इंसान के आने के बाद में आएगा, लेकिन ये ब्रोकन हार्ट रहेगा। पहले किसी ने इनको डिच किया रहेगा, इनको चीट किया रहेगा, इनका रिलेशनशिप टूटा हुआ रहेगा, कुछ न कुछ तो इनके साथ में निगेटिव हुआ रहेगा। उसके बाद में ही ये अपने आप को संभालेंगे, इनके दोस्त, इनके फैमिली मेम्बर्स इनको संभालेंगे, और इनके थ्रू ही आप मतलब रिलेशनशिप में आओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। क्योंकि बॉटम एनर्जी में मैंने आपको बोला था, मैंने कार्ड लिया ज़्यादा करके, क्योंकि ये एम्परर का कार्ड था। एम्प्रेस है, यहाँ पे एम्परर आया है, डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी यहाँ पे आई है। शादी की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड। लेकिन यहाँ पे उसी वक्त देखिए, मैंने बोला था जो रीडिंग किया बॉटम एनर्जी वही निकल के आई है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, आप दोनों में दूरियां हैं, आप दोनों ने अभी मतलब एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी करे हो, क्योंकि स्टार का कार्ड है। डेस्टाइन पार्टनर है, डेस्टाइन कनेक्शन है, कर्मा रिलीज है, हैवी कर्मा रिलीज है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड है, कर्मा रिलीज है। उसके बाद में थोड़ा सा अवेकनिंग है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है कि ये रिलेशनशिप में जाना है नहीं जाना है, हाँ ना। उसके बाद में ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाएगा। एक 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, यहाँ पे है एम्परर। तो 100% ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, क्योंकि बॉटम एनर्जी में है डेथ। तो डेथ एंड रीबर्थ, डेथ एक ख़त्म होगा और दूसरा एनर्जी चालू होगा, एक निगेटिव फेज ख़त्म होगा, कार्मिक डेट्स रिलीज़ हो जाएंगे, और उसी के साथ साथ एक पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में जनरेट हो जाएगी। यही आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा, और यही आपके माइंड में है, जिसके लिए यूनिवर्स आपको साइंस दिए जा रहे हैं। आपको आपकी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे अभी देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है। यस, साइकिक इनसाइट, मदर मेरी, लव एंड पीस,
ब्रिजिड इनर स्ट्रेंथ, और बॉटम एनर्जी है द डिवाइन डायरेक्टर, साइकिक इंसाइट ऑडिन, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। क्या बोला मैंने? आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपको साइंस दिए जा रहे हैं, यही मैंने बोला ना, यही निकल के आया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। अगर आपको इन लोगों से, ये जो निगेटिव लोग हैं ना, उनसे कुछ तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, कर्ज मत करना, उनको कुछ उल्टा सीधा मत करना, वो कॉशियस हो जाएंगे कि आपको पता चल गया और ज़्यादा पलट मार करेंगे। तो इससे अच्छा है आप कुछ मत बोलिएगा, आपकी माता से कनेक्ट कीजिए, आपके माँ है उनके साथ कनेक्ट कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, वो आपको बहुत हील करेगी। और अगर आप हिंदू हैं, आप माता रानी को मानते हैं, तो माता रानी से कनेक्ट कीजिए, उनकी एनर्जी फील करने की कोशिश कीजिए, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको गाइड किया जाएगा, रास्ता दिखाया जाएगा। आप क्रिश्चियन हैं तो मदर मैरी आपको रास्ता दिखाएगी ज़रूर। उनके साथ में आपका कनेक्शन ज़रा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, थोड़ा सा उनको अपने जहन में लाइएगा, अपने थर्ड आई पे उनको महसूस कीजिएगा और उनसे एडवाइस लेने की कोशिश कीजिएगा। जो भी जिस भी मज़हब से आप हैं, वहाँ की फेमिनाइन एनर्जी जो है उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अभी यहाँ पे मेरे जो मुस्लिम व्यूअर्स हैं, उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई ना माता रानी है ना कुछ, तो उनके यहाँ पे आपके घर में जो बड़ी मदर फिगर है, एक आपकी माँ हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, आपकी दादी है, नानी है, उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे हीलिंग लीजिए, उनके साथ बात कीजिए, थोड़ी देर बैठिए, उनका टच महसूस कीजिए, उनको टच कीजिए, उनका हाथ अगर आपके सर से फिरेगा तो आपको हीलिंग महसूस होगी। ये यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है आपके लिए। ब्रिजिड इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए बोला गया है। आपके अंदर पावर है, आप लोग पावरफुल हो, इसीलिए तो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग है, तो आपको दूसरे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत पावरफुल हो। पॉइंट नंबर 2, आप अपने अंतरात्मा के साथ कनेक्ट कीजिए, थोड़ा सा, जिस भी मज़हब से आप हो, थोड़ी देर बैठिए। ये जो थर्ड आई, इधर थर्ड आई होता है, यहाँ पे अपने जो अगर आप मुस्लिम हैं तो अपने एंसेस्टर्स को फील कीजिए, या फिर किसी पॉजिटिव एनर्जी को फील कीजिए, जो वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी जो यूनिवर्स की एनर्जी है, वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ एनर्जी है, सिर्फ उसको फील कीजिए, उसको फील कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसको फील किया कीजिए, वो आपको रास्ता दिखाएगा। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। थैंक यू यूनिवर्स। मैंने पहले ही बोला कि ये गाइडेड है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, तो ये डेस्टाइन कनेक्शन का कंफर्मेशन यूनिवर्स ने आपको दे दिया है। अभी देखते हैं कि क्या और गाइडेंस मिल रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, पाइल नंबर 1 वाले हैं, देख रहे हैं शायद। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, आपको आपके थोड़ा सा प्राइड पे, अपने गुस्से पे, अपने थोड़ा सा ज़िद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। फुल मून इन लियो, क्योंकि ये मुझे एम्परर के एनर्जी से महसूस पहले ही हुआ था। थोड़ा सा आपका ज़िद जो है ना, तो थोड़ी बीच में आ सकती है। हाँ, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। अभी देखिए ये कार्ड आया है, यहाँ पे प्राइड के बारे में बात की जा रही है, और ये जो कार्ड है उसमें कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है। कॉन्फिडेंस और प्राइड, इसमें एक थिन लाइन होती है। यहाँ पे है कॉन्फिडेंस और ये है ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों में थिन लाइन है, आपको पहचाना है। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। ये इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एनवी है और यहाँ पे डिसीट का कार्ड है। मैंने पहले ही आपको बोला कि पूरी
मतलब आपकी जो लाइफ में जो चल रहा है ना, जो पॉजिटिव चीज़ें चल रही है, खुल के किसी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. द आंसर यू नीड आर कमिंग. जस्ट गाइड कीजिए प्लीज़. गाइडेंस दीजिए पॉइंट नंबर 2 के लिए. वन बाय वन प्लीज़. इतने सारे कार्ड नहीं, वन बाय वन, ओनली 3 कार्ड्स प्लीज़. प्लीज़. जंपिंग कार्ड्स दीजिए वन बाय वन. ओके. और 2 कार्ड्स. ओके. फाइल नंबर 1 वाले भी है यहाँ पे. 1 कार्ड प्लीज़. 1 मोर. ओके ओके ओके. हाँ, इतने कार्ड. ठीक है, चलिए. फाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत सारे गाइडेंस आ गए. देखिए, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग. आपके अंदर की जो इंट्यूशन पावर है, इनर सेल्फ है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए. ये गाइडेंस दिया जा रहा है. वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस. आपके इमोशंस के साथ, आपके फीलिंग्स के साथ आपको जुड़ना है. आपकी इंट्यूशन पावर के साथ आपको जुड़ना है. उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, सेल्फ लव करना है. शैमन, ट्रस्ट द हायर फोर्सेस. अभी क्या बताऊँ मैं, हायर फोर्सेस का ट्रस्ट के ही बारे में रीडिंग किया है मैंने. जो आपने, किसी ने दिखाया है, किसी ने अभी तक दिखाया नहीं. हीलिंग प्रोसेस किसी किसी की चल रही है, तो आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है. शैमन आया है तो ये कनेक्शन 100% ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं. सभी लोग नहीं होंगे, पहले मैं बोल रही हूँ. शैमन जब आता है तो ये बहुत ही हैवी कर्मा को शो करता है. हैवी कर्मा रिलीज़, डिवाइन टाइमिंग, हर चीज़ डिवाइन की मर्ज़ी से होना. और एक मतलब नॉर्मल पीपल को, कार्मिक लोगों को एक गलती की एक थप्पड़ लगेगी, तो शैमन्स को एक गलती की 4 थप्पड़ लगेंगे. ये मुझे यहाँ पे नज़र है. हैवी, बहुत ही हैवी कर्मा रिलीज. लेडी, एन्जॉय ग्रोथ एंड रिवॉर्ड्स. आपकी ग्रोथ अपने हाथ में है. अपनी ग्रोथ कीजिए, अपने इनर सेल्फ के साथ जुड़िए, और तभी जाके आपको आपके रिवॉर्ड्स चखने को मिलेंगे. यहाँ पे है शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म द अनइविल योर गिफ्ट्स. ट्रांसफॉर्म एंड अनइविल योर गिफ्ट्स. मैंने पहले बोला, आप लोग हीलर हो. आपको आपके अंदर की पावर को पहचानना है. आपके अंदर क्वालिटीज़ है, आप जानो या ना जानो, लेकिन आपके अंदर एक हीलिंग टच भी हो सकता है. तो हीलिंग टच है. आपके बातों से लोग हील होते होंगे, ऐसे भी, यानी आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हो. आपको मतलब ऐसे चीज़ें आपके अंदर है जो आपको पहचानना है कि क्या है, स्पेशल इफ़ेक्ट क्या है. आपके टच से एनिमल्स ये होते होंगे. आपके मतलब प्रेजेंस से यहाँ पे बर्ड्स अट्रैक्ट होते रहेंगे. ऐसे आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. इसीलिए एनिमल आ रहे हैं, बर्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं. देखिए आप अपने इसमें बहुत सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं. तो उनके साथ में कनेक्ट करना है. तो जब आपका कनेक्शन इनके साथ में होगा, आपको साइंस भी आपको समझ में आएगा, और आपकी ज़िंदगी में ये कर्मा जो है जल्दी जल्दी रिलीज़ होके आपका जो पर्सन है ना, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा. हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज. आपको वही बोला जा रहा है, रिट्रीट एंड रिचार्ज. आपको अपने आप को रिचार्ज करना है. अपने जो पास्ट में हुआ है ना, उससे आपको हील होना है. अपने आप हील होना है. आपको कोई हील करने आएगा नहीं. किसी भी हीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप खुद हीलर हो. तो हीलिंग अगर आपको नहीं आ रही तो प्रॉपर तरीके से हीलिंग सीखो अपनी, और अपने आप को भी हील करो और दूसरों को भी हील करो. ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है.
अपने खुद को हील करना, लोगों को हील करना, एनिमल्स को हील करना, ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। ये हम बाहर निकल गए बात अभी। अगर अब ऐसा है, आपके साथ ये रिजोनेट हो रहा है, तो हीलिंग के लिए आप सीरियस हो जाइए। टैरो रीडिंग देखना ये भी एक हीलिंग होता है, टैरो रीडिंग करना ये भी एक हीलर का काम ही होता है। रेकी हीलिंग ही नहीं होता, रेकी मतलब इसके साथ साथ बहुत कुछ होता है। अगर आप रेकी में इंटरेस्टेड हो, रेकी सीखो। टैरो में इंटरेस्टेड हो, टैरो सीखो। योगा में इंटरेस्टेड हो, योगा सीखो। बहुत कुछ हीलिंग के बहुत सारे ये है। कुछ आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, कामाख्या सीखना चाहते हो, 10 महाविद्या सीखना चाहते हो, लामा फिरा सीखना चाहते हो, बहुत सारे हीलिंग के प्रोसेस है, वो सीखो। वो पूरे के पूरे सीखने की ज़रूरत नहीं, एक कुछ सीखो और उससे आप खुद को भी हील करो और दूसरों को भी करो। ये लाइफ पर्पस आपका यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। फाइल नंबर 2। तो फाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए और अगर आप टैरो सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।